बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी मेरी पहली फ़िश करी की रेसिपी को सब लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। तो जी मैंने सोचा कि एक रेसिपी को इतना प्यार मिला है तो क्यों ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और उससे भी ज़्यादा इंस्टेंट और क्विक बनने वाली फ़िश करी की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए जी वक्त ज़ाया किए बिना देखते हैं रेसिपी क्या है। तो सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ मैं दे दूँ कि आज हम फ़िश को फ्राई नहीं करेंगे, फ़िश फ्राई किए बिना ही हम फ़िश करी बनाएँगे। बड़ा ही इंस्टेंट वे है फ़िश करी बनाने का। तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही लेना है 1.5 कप। क्योंकि हम लोग इसमें टमाटर वग़ैरह यूज़ तो नहीं कर रहे, तो करी जो है ना वो हमारी दही की वजह से ही बनेगी। तो 1.5 कप मैंने ले लिया है, अच्छी तरह से फेंटा हुआ है। फेंटने से दही जो है वो गाढ़ा भी हो जाता है, क्रीमी भी हो जाता है और इसके टेस्ट में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हो जाता है। तो अच्छी तरह से इसको बीट ज़रूर कीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैं हल्दी का डाल दूँगी। 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर के, और नमक जो है ना वो मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मेरी फ़िश को जो है वो नमक नहीं लगाया हुआ था, नमक लगा के नहीं धोया, बहुत कम नमक लगाया था और सिरका लगाया था, इसलिए मैं अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ। आप अपनी फ़िश के लिहाज से देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा और जितना नमक आप खाते हैं टेस्ट के लिहाज से आप उतना डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च के डालेंगे क्योंकि इसमें हम हरी या काली मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं लेमन जूस के, और 2 ही टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम गार्लिक के, और अच्छी तरह से इसको किसी बीटर या चम्मच की मदद से मिक्स करके बिल्कुल यकजान कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है सारा दही के साथ, ये हमने मैरिनेशन के लिए बनाया है। यहाँ पर हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, अक्सर लोग फिर कमेंट कर देते हैं या पूछते हैं कि जी अगर मैरिनेट ना करें तो क्या गुजारा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। फ़िश ने कौन सा बाउल में से निकल के कह देना कि अगर आप मुझे मैरिनेट नहीं करेंगे तो मैं पकूँगी नहीं, ऐसा नहीं है, फ़िश बन जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट में फ़र्क आता है। आप कोई चीज़ मैरिनेट करके बनाते हैं तो उसकी बोटियाँ बड़ी सॉफ्ट, बड़ी जूसी और बहुत टेस्टी होती हैं। ओहो! एक बात मैं बताना भूल गई कि ये 1 केजी फ़िश की रेसिपी है। तो जी मैरिनेशन के नाम पे घबराया ना करें। इसको 1 से 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करने के लिए रख देना है। कम से कम 1 घंटा तो लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जब मैरिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लें, उसमें ऑयल डालें। मैंने 3/4 3/4 कप या पौन कप मैंने इसमें डाला है ऑयल का। परफेक्ट क्वांटिटी है ऑयल की, कम या ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इतना ऑयल आप डालें, उसमें एक तेज़पात का पत्ता ऐड करें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है मेथी दाने का। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून कलौंजी का आप डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। मैंने हाफ़ डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा का डाल दिया है, साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है सौंफ, और 1 ही टीस्पून इसमें मैं राई दाने का ऐड करूँगी। और इसको आपने तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक ना आपने इसको इसमें फ्राई करना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। एहतियात कीजिएगा ये इंग्रेडिएंट्स जल ना जाएँ, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना बड़ा मैजिकल टेस्ट, अरोमा और खुशबू प्रोवाइड करते हैं आपकी फ़िश करी को। तो ये वाला स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं। किसी ब्लेंडर या मिक्सी के जग में थोड़ा-सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लें, ठीक है? इस तरह से पेस्ट, ये तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है आपकी फ़िश करी के लिए। इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि फिर जो है ना वो करी में मिठास आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अगर कोई मेरी तरह कोई प्याज का टुकड़ा रह गया तो उसको इस तरह से चोरी-चोरी से निकाल लें। अब हमने इसको पकाना है, तब तक इसको हमने पकाना है जब तक प्याज का पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए, ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। प्याज का पानी आपने लाज़मी लाज़मी अच्छी तरह से खुश्क करना है यहाँ पर। अगर प्याज का पानी इसमें रह जाएगा ना, तो प्याज की मिठास भी इसमें रह जाएगी और प्याज की जो स्मेल है ना वो भी इसमें रह जाएगी और आपकी सारी करी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, प्याज का पानी खुश्क हो गया है और अब यहाँ पर सेंटर में से मैंने थोड़ी जगह बनाई है, तो पानी नहीं बल्कि ऑयल निकल कर आ रहा है। तो यही निशानी है कि यहाँ पर प्याज का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। बस इतनी सी कहानी थी हमारी रेसिपी की। तो यहाँ पर अब मैंने मैरिनेट की हुई फ़िश इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह से बोल में से जितना भी योगर्ट है वो सारा निकाल कर इसमें डाल दें, ताकि पूरा पैसा वसूल हो आपका और कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है और कवर लगाकर इसको पकाना है 5 से 6 मिनट। मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम आप कर सकते हैं, यानी कि मीडियम और हाई के दरमियान हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं करनी। 5 से 6 मिनट जब आप इसको पकाएँगे ना, तो ये देखेंगे इस तरह से इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और मज़ेदार सी मसालेदार फ़िश जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको इसी स्टेज पर सर्व करना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसको 5 से 6 मिनट के बजाय इसको आप 12 से 13 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर ढककर पकाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि फ़िश कच्ची ऐड की थी, तो फिर अगर आप पानी डालकर मज़ीद इसको कुक नहीं करेंगे तो हो सकता है इसमें कच्चापन रह जाए।
क्योंकि मैंने फ़िश करी की रेसिपी बनानी है, तो मैं तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। मैंने 1 ग्लास आप समझ लें या 2 कप समझ लें इसमें पानी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज़ से थोड़ा-सा और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतना जो है ना वो पानी ग्रेवी के लिए परफ़ेक्ट है बिल्कुल। जितने हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, जितना हमने योगर्ट और प्याज़ वग़ैरह ऐड किया, तो उसके लिहाज़ से इतनी ग्रेवी जो है ना परफ़ेक्ट है। इसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट मज़ीद पकाऊँगी, ताकि ग्रेवी भी जो है वो थिक हो जाए थोड़ी-सी, और फ़िश का अगर कोई कच्चापन है तो वो भी पक जाए। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं अनकवर हम, और ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है, ऑयल रिलीज़ हो गया, ज़रा धुएँ-शुएँ कम हो तो इसकी क्लियर पिक्चर मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त परफेक्टली बैलेंस स्पाइसेस के साथ जो है ना वो हमारी बहुत सारी करी जो है वो तैयार हो गई है। इसमें एक और दमदार चीज़ डालेंगे, वो है सूखी मेथी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, अपने हाथों से मसल कर इस तरह मैं डालूँगी। ये भी फ़िश में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू लेकर आती है। ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। एक दफ़ा जेंटली इसको मिक्स करते हैं। इसको कवर लगाएँगे और मज़ीद 1 मिनट पकाएँगे, ताकि मेथी का जो फ्लेवर है वो इसमें ऐड हो जाए। 1 मिनट के बाद जो है वो हम उसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गार्निश करेंगे इसको हरा धनिया के साथ। और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली एग्ज़ीक्यूट हुई है मेरी रेसिपी जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी। जी, अब इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने के बाद तो इतना हक़ तो मेरा बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं और उनको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और मुझे जॉइन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और शानदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। इससे पहले भी मैंने फ़िश की एक रेसिपी शेयर की है, लोगों ने बहुत पसंद की है, सबने बहुत प्यार दिया उसको। अगर आप भी वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।